नमस्कार मैम, सबसे पहले बिहार खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार देखा जाए तो बक्सर प्राचीन समय से काफी ही बहुत बड़ा भूमि था, लेकिन आज के समय में बक्सर का विकास काफी रुका हुआ है और बक्सर काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? यहाँ जो प्रत्याशी चुनने में जनता जो है वो गलती करती है। सही प्रत्याशी चुने। भाजपा की अगर प्रत्याशी आता तो पहले यहाँ पर तो सबसे पहले धर्म का स्थान है जी। धार्मिक से जितना भी जुड़ा हुआ चीज है वो पहले यहाँ पर विकास होता और प्रत्याशी सही होगा तभी जनता का विकास होगा। जनता परेशान है, त्रस्त है, कुछ काम नहीं हो रहा है। कल ही हम बता रहे हैं कि जैसे हम नदाव गांव जा रहे थे तो नदाव गांव में एसडीएम से मैं पूछना चाहती हूँ कि एसडीएम जो हैं वो किस प्रकार से पास ट्रक को दिए हैं। बड़े बड़े ट्रक 8-8 पहिए वाले 10-10 पहिए वाले ट्रक कैसे उस पतले से रोड में घुसा हुआ था और मेरी गाड़ी और अन्य बसों, स्कूल के बस थे वो सब फंसे हुए थे। तो मैं एसडीएम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों आपने वो बड़े बड़े ट्रकों को उस रोड में आप दिन में पास दी हैं, जो कि जनता त्रस्त है। जनता यहाँ की त्रस्त है। विधायक जी आप क्या करते हैं? जनता की क्यों नहीं देखते? जनता त्रस्त है और उनका निदान जरूरी है। ट्रक को एसडीएम ने कैसे पास किया? क्यों पास किया? क्यों ट्रक घुस रहा है? क्यों स्कूल बसें रुकी हुई थी? क्यों जनता परेशान रहती है? मैं चाहती हूँ कि बक्सर में ऐसा काम हो कि जनता परेशान न हो, क्योंकि जनता अपनी सुविधाओं के लिए प्रत्याशी को चुनती है, न कि उनको सोने के लिए चुनती है, चुपचाप बैठने के लिए चुनती है। न आप खाली गांव जाइए, शादी में खाइए, श्राद्ध में खाइए, बस आपका काम खत्म हो गया। इतना से नहीं होता है प्रत्याशी का काम। प्रत्याशी जनता चुनती है अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए। वो हम चाहते हैं कि वह सब होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जनता परेशानी न उठाए। एक बात, जिस प्रकार से देखा जाए तो बक्सर बहुत पुराने समय से धर्मों की नगरी रही, लेकिन वर्तमान में अभी बक्सर में एक भी धार्मिक स्थलों पर विकास नहीं हो रहा है। हाँ, ये तो है कि हमारा विश्वामित्र के भूमि है, राम की जन्म शिक्षा स्थली रही है, लेकिन यहाँ पर विकास के धर्म के विकास का जो है वह जीरो है, कुछ भी नहीं है। कोई भी आएगा, इससे ज्यादा विकास तो अन्य जगहों को देखने को मिलता है हमारे शाहबाद में बक्सर की अपेक्षा। बक्सर का विकास बिल्कुल कुछ नहीं है। प्रत्याशी अगर सही चुना जाए, अच्छा चुना जाए, जनता अगर यहाँ के लोग समझ सही हो जाए, समझदार हो जाए कि मुझे विकास चाहिए, विकास के लिए अपने को प्रत्याशी को चुनना है, उसके बाद तो विकास होगा। यहाँ पर जाए, रामरेखा घाट पर जाए, किसी भी घाट पर चले जाओ तो लगता नहीं है कि बक्सर एक धार्मिक स्थल है। या किसी भी मंदिरों में चले जाओ तो कोई हमारा ऐसा चीज नहीं दिखता है। अच्छा, वर्तमान में बार बार में ये बक्सर और रामरेखा घाट पर महिलाओं के लिए कपड़ा चेंज करने की जगह करने की तक की महिलाओं को कपड़ा चेंज करने तक का जगह नहीं है। अभी जैसे छठ हुआ था, छठ में या कभी भी हमारे हर त्योहार इसी तरह भी महिलाएं वहाँ पर स्नान कर हाँ, अनेक ये जो आता है त्योहार आता है, उसमें महिलाएं हमारे रामरेखा घाट पर आती हैं, अन्य घाटों पर आती हैं। उनके लिए कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है, कपड़ा बदलने की सुविधाएं नहीं है। यह सब तो प्रथम प्राथमिकता है। छोटे मोटी ये सब काम है जिसको कि यहाँ के प्रत्याशी चाहते तो करवा सकते थे या कर सकते थे, लेकिन आज तक यह प्रश्न उन्होंने उठाते तक नहीं है, करना तो दूर की बात। और दूसरी बात, मैं बार बार यह प्रश्न उठाती हूँ कि अगर यह धार्मिक स्थल है, इसको धर्म की विकास किया जाए, धर्म को इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पर हमारा इनकम रिसोर्स भी बहुत कुछ बढ़ सकता है। हम लोग शाहबाद महोत्सव मनाए थे किला मैदान पर, उसमें भी मैं बार बार प्रश्न उठाई थी। बार बार हम लोग ये महोत्सव करने का मकसद ही था कि बक्सर का विकास रुका हुआ है, बक्सर का विकास कैसे हो। बक्सर का विकास प्रथम प्राथमिकता है। बक्सर का विकास होगा। बक्सर एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक नाम रहा है इसका। अनेक हमारा ऐसे युद्ध स्थल, चौसा युद्ध है, अहिरौली में अहिल्याबाई का जगह है, कतकौली मैदान है, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान है जिसको कि हम लोग इसको पर्यटन स्थल प्लस दार्शनिक स्थल प्लस धार्मिक स्थल, तीनों हर एंगल से इसको जोड़कर हम लोग एक बड़े रूप में बक्सर का विकास कर सकते हैं। पर यहाँ पर किसी का ऐसा ध्यान नहीं है कि बक्सर का विकास किया जाए और बक्सर के ऐसे प्रत्याशी को ऊपर उठाया जाए ताकि वो बक्सर का विकास उसका मुद्दा हो। यहाँ पर गंदगी भी बहुत है। क्या लगता है कि बक्सर में अब की बार विकास, अब की बार परिवर्तन होगा?
हाँ, परिवर्तन, जनता त्रस्त है ना, जनता त्रस्त है। जहाँ जाओ वहाँ जनता समस्याएं लेकर आती है, हर मुद्दे की समस्याएं उनके पास है। जनता त्रस्त है, जनता चाहती है कि बदलाव करे। और इस बार हम लोग पूरी तरह से एकदम पूर्ण रूप से हम लोग सहमत पूर्ण हम लोग हैं कि इस बार प्रत्याशी बदला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, उस तरह से दिल्ली में भी जीतेगी और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी के सहयोग से हम लोग एनडीए की सरकार बनेगी और बक्सर में भाजपा की जीत जरूर होगी। धन्यवाद।